नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मंथन देवड़ा में। जन्म मृत्यु पुनर्जन्म मोक्ष की श्रृंखला में हम 16 संस्कार पे बात कर रहे हैं। इसके पहले के एपिसोड में आपने 16 संस्कार के कुछ संस्कार आपने सुने हैं। उन्हीं से आज हम अगले संस्कार के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य पंडित श्यामजी शर्मा। पंडित जी नमस्कार। आपने पिछले इस एपिसोड में कुछ संस्कार के बारे में जानकारी दी है, उसके आगे के संस्कार आपको आज और बताने हैं, आप बताइए। हम आगे जो 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार के बारे में हम आगे जानेंगे। ये संस्कार बच्चे को दांत जब बच्चे के निकलते हैं 7वें 8वें महीने में, उसके बाद में ये संस्कार किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार यानी क्या है कि वह सर्वप्रथम बच्चों को अन्न का प्राशन कराया जाना। उस समय पे शास्त्रों के अंदर अन्नप्राशन संस्कार के अंदर बताया है कि उस दिन भी आचमन प्राणायाम करके संकल्प करना चाहिए। अन्नप्राशन के लिए हवन का भी विधान बताया है। हो सके तो अपने कोई आचार्य पंडित जी को, कोई गुरु जी को बुला करके उनके द्वारा अन्नप्राशन संस्कार का हवन पूजन करना चाहिए। उसके बाद में उस बच्चे को खीर हो, कोई खिचड़ी खिलाते हैं, जैसा जैसा कहीं कड़वा है, कहीं मीठा है, कहीं हर अलग अलग संस्कार जहाँ जहाँ दिए गए हैं, उस संस्कार के अनुरूप उस बच्चों को अन्न का प्राशन कराने का शास्त्रों में उल्लेख बताया। सर्वप्रथम प्रजापति देवताओं का वो खीर की आहुति दे करके हवन करने का विधान बताया है। हम अगर नहीं कोई पंडित जी को बुला सकते तो हम घर में भी एक गोबरी के ऊपर अग्नि का स्थापन करके उसका पूजन करके 5 आहुति उस पर घी की और खीर की दे करके उसके बाद में उस खीर हो, खिचड़ी हो, जो भी अपन बनाते हो अन्न है, उस अन्न का बच्चों को प्राशन कराना चाहिए। ताकि कैसा होता है 7वें 8वें महीने के बाद से उसका शरीर जो है खाली दूध के ऊपर नहीं रह सकता है, उसके शरीर में ताकत की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसलिए साथ में अन्न भी उसको दिया जाना शास्त्रों में बताया है, तो वहाँ से उस अन्न को दिया जाता है। उसके आगे का जो संस्कार है वो है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार यानी क्या है? चूड़ा कर्म यानी कि मुंडन करना। सिर के ऊपर जो बच्चों के बाल होते हैं उस बाल को सर्वप्रथम निकाला जाता है। उस तरह से करते हैं, कई कैंची से भी होता है, जैसा जैसा जहाँ रिवाज है उस हिसाब से वो कर्म कर, लेकिन करना संस्कार जरूरी है। उस दिन भी आचमन प्राणायाम संकल्प करना चाहिए कि वह हम आज ये चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार यहाँ पे कर रहे हैं। अपने कुल देवता के पे जाके करते हैं, कहीं यहाँ पर भी करके बाकी वो बाल वगैरह कुल देवता को चढ़ाए जाते हैं। उसमें भी माँ के गोदी में या बुआ के गोदी में बच्चों को बैठाने का विधान शास्त्रों में बताया है। उसमें बैठाने के बाद में उस बच्चे का मुंडन किया जाता है। मुंडन करने के बाद में उसके ऊपर, सिर के ऊपर पे घी और हल्दी का एक स्वस्तिक वगैरह बनाने का विधान बताया। उसका पूजन बताया हुआ है, गंध अक्षर से उसका पूजन करना चाहिए। ये संस्कार से क्या होता है कि वह उसके मस्तिष्क की जो क्रिया है वो अच्छी ग्रोथ करने लगती है। आचार्य जी, इसमें कुछ सवाल है। हाँ बोलिए। पहला सवाल ये है कि ये स्त्री लड़की या लड़का दोनों में किया जाता है या सिर्फ लड़के में किया जाता है? क्योंकि आज के समाज में जो रीति चालू है उसमें लड़के का ही किया जाता है। दूसरा सवाल ये है कि अन्नप्राशन के पहले भी इसको कुछ कर लेते हैं, क्या ये सही है? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम लोग जो जानते हैं तो जड़ोला उतार में विधि कर कहते हैं और हम कुछ देवता के यहाँ जाके करते हैं। तो पहले साल, दूसरे साल, 5वें साल, 7वें साल, ऐसी संख्याओं के वर्ष में हम करते हैं। तो इसमें आपके क्या कहना है? देखो, शास्त्र के अंदर इस चीज़ का महत्व ये बताया है, बच्चा हो या बच्ची हो, जो उत्पन्न होता है दोनों के लिए संस्कार का महत्व दिया गया है। फिर भी कई कृताकृत होता है, लड़की के लिए नहीं करने का भी कई लोग करते हैं, लेकिन शास्त्र तो बोलता है दोनों का करना चाहिए। उसके बाद में ये संस्कार कब करना चाहिए? अन्नप्राशन के बाद में 1 साल के अंदर ये संस्कार करना चाहिए। 1 साल के अंदर नहीं कर सकते अपन, तीसरे साल में करना चाहिए। तीसरे साल में भी नहीं कर सकते, 5वें साल में करना चाहिए या फिर 7वें साल में ये संस्कार करने का विधान बताया है।
विषम साल के अंदर ये संस्कार को करने का विधान बताया है। चूड़ा कर्म, इसको ही संस्कार को मुंडन कर्म भी कहते हैं। अब अगर इसमें और एक सवाल तैयार होता है, कुछ लोग ये कहते हैं, या पंडित जी भी कहते हैं कहीं, कि एक वर्ष में 2 कार्य एक साथ ना करें। अगर घर में दूसरे किसी का विवाह निकल गया है तो उस वर्ष में विवाह और इधर ये जरूला, ये दोनों एक साथ यानी आगे पीछे हो सकते हैं क्या? देखो, शास्त्रों में संस्कार अलग चीज बताई हुई है। मनुष्य के ऊपर जो संस्कार होते हैं उस संस्कारों का महत्व उसी समय पे करना चाहिए। जैसा शरीर में टीका लगाने का डॉक्टर लोग बताते हैं, जो टीका जिस समय पे लगाना है उसी समय पे लगाना पड़ता है, उसी प्रकार संस्कार भी जिस समय पे करना है उसी समय पे वो संस्कार करना चाहिए। तो दोनों संस्कार भी कर सकते हैं। सब प्रथम 16 संस्कारों को ही महत्व दिया गया है। विवाह संस्कार उसमें ही आता है, लेकिन जो पहले संस्कार के क्रमवार संस्कार है उसी को करना चाहिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। कर्णवेद संस्कार का महत्व शास्त्र में बताया। कैसा होता है, बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो करना उसमें भी तीसरे साल में, पहले साल में करो, तीसरे साल में करो, 5वें साल में कर्ण का छेदन करना बताया गया है। पहले दाया फिर बाद में बाया कान को छेदन, ऐसा दोनों भी बताया है। कई जगह एक ही छेदन करने का भी कर सकते हैं। छेदन करने से क्या होता है कि वह कान के द्वारा एक नस जो अपने मस्तिष्क में गई है, वो छेदन करने से वो जो नस है वो अपना सही प्रकार से कार्य करने लग जाती है। उसी प्रकार उसके जो कान का जो श्रवण शक्ति है वो श्रवण शक्ति भी उसकी बढ़ जाती है उस वजह से। उसी प्रकार शास्त्रों में ज्योतिष के हिसाब से भी बताया कि राहु केतु का प्रभाव उसके ऊपर नहीं गिरना। उसके पीछे का कारण ये है कि कैसा मस्तिष्क के ऊपर राहु का प्रभाव होता है और कर्ण छेदन के बाद में वो राहु का प्रभाव कम हो जाता है। ये भी शास्त्रों में उसका विधान बताया। तो क्या ये भी कर्ण छेदन जो है ये भी स्त्री पुरुष दोनों में ही है? बिल्कुल। कर्ण छेदन जो है, बच्चा हिंदू संस्कृति के, सनातन संस्कृति में जो भी बच्चा उत्पन्न होता है वो स्त्री कन्या रूप में हो या बच्चे के रूप में हो, उन सबका ही कर्णवेद संस्कार करने का शास्त्रों में बताया। आगे हम 10वां जो संस्कार है विद्यारंभ संस्कार के बारे में हम जानेंगे। पहले तो कैसा होता था, बच्चा जब 5 साल का हो जाता था उसके बाद में उसको, जो हमारे पास में कोई पुरोहित रहता था, आजकल तो कैसा है टीचर लोग होते हैं, या फिर हम घर में भी बच्चों को विद्या का पढ़ाने का आरंभ कर देते हैं। उस समय पे पहले तो पाठी लेखन वगैरह चलता था, लेकिन आज एक बुक पे ऊपर सरस्वती का पूजन करके उस बच्चे के हाथ से पढ़ाई का हम आरंभ कर सकते हैं। बच्चों को खिलौने के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। अन्य तरह से भी बच्चों को पढ़ाने का विद्यारंभ वहाँ पे शुरुआत होती है। ये संस्कार यहाँ पे होता है। उसके बाद में जो संस्कार आता है वो है यज्ञोपवीत संस्कार। उसको जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, उपनयन संस्कार भी उसको कहते हैं। बच्चा जब 7 साल का हो जाता है उस समय पे उससे वहाँ से उसका संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार कर सकते हैं। 7वें साल में शास्त्रों में यज्ञोपवीत संस्कार को अनुमति दी है। 7 से 12 साल के बीच में बच्चों का जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। आज तो ऐसा विधान हो चुका है कि बस ब्राह्मण ही जनेऊ पहन सकता है, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में हर किसी को जनेऊ पहनने का अधिकार है। जनेऊ पहनने के बाद में उसका संस्कार जनेऊ का सभी धर्मों में किया जाता था और उसी के बाद में वो आगे के संस्कार के लिए जाता था। जनेऊ संस्कार जो है सभी धर्मों में करना ही चाहिए, उसका पालन भी सभी ने करना चाहिए। जनेऊ संस्कार के अंदर क्या होता है कि वह गायत्री की दीक्षा दी जाती है। भगवान सूर्य की जो शक्ति है गायत्री, उसी की आराधना पूजा उसमें बताई है। उसका जप तप हमने करना चाहिए। वो आराधना करके वो संस्कार को शास्त्रों में 3 जो जनेऊ के धागे होते हैं उसमें देवताओं का वास होता है।
ब्रह्मा विष्णु महेश का उनमें वास होता है ग्रंथि के अंदर, उनका पूजन आदि करके शास्त्र के विधान से ये जो कोई संस्कार को हमको करना है। पंडित जी धन्यवाद। आज आपने कुछ संस्कार के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों, कुछ संस्कार के बारे में आपको इसमें जानकारी मिली है। अगले और संस्कार हम बाकी हैं। अगर वो संस्कार जानना है तो आप इस चैनल को देखते रहिए। हमारा अगले एपिसोड में आगे के संस्कार आ रहे हैं, आप उसे देखिए। इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट्स भी कीजिए। आपको जो भी कुछ कहना है इसके बारे में, हम उसके बारे में भी आपको आगे के लिए बताएंगे। धन्यवाद।